ग्रुप डिस्कशन की तैयारी एकदम ओरिजिनल एसएसबी के अंदाज में आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज हम ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ले रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। और इस टॉपिक पर जो लीड्स हैं वो है इंप्रूव्ड गवर्नेंस, रिड्यूस करप्शन और रिड्यूस कॉस्ट। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीटीओ टास्क का सबसे पहला टास्क ग्रुप डिस्कशन होता है। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप जितना बेहतर तरीके से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, उतना ही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहां पर एक बात समझने की है कि जब भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो आपका जो माइंड फोकस होगा, माइंड सेट होगा, वो डेफिनेटली उन सारी बातों पर होगा जो आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। बल्कि आपको यहां पर करना क्या है, यहां पर जो जीटीओ साहब ने लीड्स दी है, इन लीड्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब जनरली होता यह है कि जब भी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो बच्चे जो है पूरा बैकग्राउंड बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन है, आजादी के बाद से कई सालों तक देश में एक साथ इलेक्शन होते रहे। अब जो है फाइनेंस कमीशन भी चाहता है कि एक साथ इलेक्शन हो। इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के प्रेसिडेंसी में। तो उस कमेटी ने भी कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। उस कमेटी ने तरीके भी बता दिए हैं कि देश में वापस से अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन कराना है तो हम किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और इसमें कई सारे बच्चों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएगी, एक ही व्यक्ति के फेस पर जो है इलेक्शन लड़ा जाने लगेगा, देश का फेडरल सिस्टम है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा, ये एक तरह के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह हो जाएगा जिसमें एक व्यक्ति के नाम पे, जिस तरह के फिलहाल एक व्यक्ति के नाम पर पूरे देश में लोकसभा के वोट मांगे जाते हैं, उसी तरह से एक ही व्यक्ति के फेस पर अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट्स के, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट हैं। आपके ये सारे आर्ग्यूमेंट अपनी जगह है। अब आपको इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ बात करनी होगी लीड्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा है, आईओएस जीटीओ साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है देश में तो क्या गवर्नेंस इंप्रूव होगी? आप इससे सहमत हैं? इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? क्या करप्शन रिड्यूस हो जाएगा? आप इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? क्या कॉस्ट कम हो जाएगी? आप इस पर अपनी राय रखना चाहेंगे? तो आपने जो कुछ उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बोलना था सब कुछ बोल दिया, बट इन तीनों लीड्स के अराउंड आपको बोलना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में पूरा जो है इसके ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो गवर्नेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, गवर्नेंस इंप्रूव कैसे होगी मैं आपको बतलाता हूं। पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर। कि सबसे पहले इलेक्शन एक कोई छोटा मोटा काम नहीं है। देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन के सालों पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। शुरुआत होती है वोटर लिस्ट के अपडेशन से लेकर के, तो वोटिंग में इन्वॉल्व हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं और जो सर्विस मेंबर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग से लेकर के तो फाइनल डे वोटिंग कराने तक, और उसके बाद में काउंटिंग, और काउंटिंग के बाद डिक्लेरेशन तक। तो यहां पर एक काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कंडक्टिंग इलेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स इज एक्सपेंसिव बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट का भी इसमें खर्चा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी खर्चा होता है। बाय होल्डिंग simultaneous elections, the overall expenditure could be significantly reduced, allowing for more efficient allocation of resources towards developmental projects and governance. तो इसमें जो बार बार पैसा लगता है और जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा लगता है, उस पैसे को हम दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इंप्रूवमेंट, गवर्नमेंट कैसे इंप्रूव हो सकती है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कैन डिसरप्ट गवर्नेंस एज पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स शिफ्ट देयर फोकस टुवर्ड्स कैंपेनिंग रेदर देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कि नेताजी को प्रचार करना है और अधिकारियों को उस प्रचार पर नजर रखना है, इसलिए फोकस पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग पर शिफ्ट हो जाता है। Simultaneous election would provide more stable and continuous governance, allowing elected representatives to focus on their roles without the distraction of campaigning every few months. अब आप लोग देखते हैं, बोले सर एक स्टेट में दो ही तो इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो पार्लियामेंट्री लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। अगर माना जाए तो 2.5 साल में जो है हो सकते हैं 2 इलेक्शन। भाई आजकल ऐसा नहीं है। लीडर थोड़ा सा भी अगर पॉपुलर हो गया है ना, तो फिर वो लीडर अपनी स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स में भी कैंपेनिंग करने जाते हैं। वो लीडर आपको उस स्टेट में मिलेंगे नहीं। तो अगर सिमल्टेनियस इलेक्शन हो गए हैं तो फिर एक ही बार कैंपेनिंग कर लो, जितना करना है जी भर के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में, और उसके बाद में फिर अपने काम पर लग जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों पॉलिसी फोकस। जैसा
With the fewer disruptions due to elections, government would have more time and resources to focus on policy formulations, implementations, and monitoring. This could lead to better planning and execution of long-term development initiative. तो अगर पॉलिसी पर फोकस होगा तो फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात वहां पर रखी जा सकेगी, पहले पॉलिसीज बनाई जा सकेगी, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा और इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मॉनिटरिंग भी बहुत आवश्यक है। और ये सब काम तब किए जा सकते हैं जब अथॉरिटी के मेंबर्स जो हैं उनके पास टाइम हो, इन सब कामों के लिए उनके पास में जो है उतना सुटेबल वक्त हो। इनहांस्ड वोटर एंगेजमेंट, अब ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में हम लोग डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के पिलर्स कौन है भाई? वोटर्स हैं। वोटर अगर वोट करेंगे तो ही माना जाएगा कि हाँ जितनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। अब आप देखते हो कि बार बार अगर इलेक्शंस आ रहे हैं, अब होता क्या है, हमारी इकोनॉमी एकदम ग्लोबल होती जा रही है, हम रहते कहीं और है और हमारा बिजनेस या फिर हमारी वर्किंग कहीं और है। तो ऐसे में उस वर्क प्लेस से वोट डालने के लिए जाना, बार बार जाना जो है आदमी प्रिफर नहीं करता है। तो simultaneous election could lead to increased voter turnout as voters would only need to participate in election once every 5 years rather than multiple times. This could result in a more engaged electorate and a stronger mandate for the elected government. तो वही बात की भाई, आदमी 5 साल में एक बार जा सकेगा, खुशी खुशी जाएगा, पर अगर उसको हर 2.5 साल में जाना पड़े और पता चला बीच में सरकार गिर गई तो फिर से जाना पड़े, तो फिर आदमी सोचता है रहने दो, इतना जो है ना खर्चा पानी करके कौन जाएगा। रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, होल्डिंग इलेक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स। Simultaneous elections would streamline the electoral process, reducing the administrative burden on election commission and government agencies. हम लोग देखते हैं हर इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट अपडेट करना है, हर इलेक्शन के पहले हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज करना, हमारे पुलिस फोर्सेस को मोबिलाइज करना है, हर इलेक्शन के पहले हमारे स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी अलग अलग जगह लग जाना है। तो अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है वो भी रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। विद सिमल्टेनियस इलेक्शंस वोटर कैन होल्ड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस कलेक्टिवली। अभी ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को बने सपोज 1 ईयर ही हुआ है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गए, तो आदमी कोरिलेट नहीं कर पाता है। और अगर अलग अलग गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर आदमी के पास ऑप्शन रहता है कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं, एक साथ दोनों गवर्नमेंट बनती है, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अगर अधूरे पड़े हैं तो वोटर आराम से अकाउंटेबल ठहरा सकता है कि भाई देखो आप दोनों ही पार्टी सिर्फ वायदे करते हो, काम नहीं करते हो, इसलिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हम ये बता सकते हैं अच्छे से कि हाँ भाई गवर्नेंस जो है वो इंप्रूव होगा। अब आगे बात करते हैं कि करप्शन रिड्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इलेक्शन रिलेटेड करप्शन को मिनिमाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। ये करप्शन कैसे मिनिमाइज होगा? होल्डिंग सिमल्टेनियस इलेक्शंस वुड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस व्हिच कुड डिक्रीज द opportunities for corruption associated with the electoral process. With the fewer elections, there may be fewer instances of bribery, vote buying and misuse of government resources for electoral gains. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? करप्शन को कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल फंडिंग करप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, हम नहीं कह रहे सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो है करप्ट वे में ही अपना पैसा इकट्ठा करती है, बट कहीं ना कहीं जो है वहां पर करप्शन इन्वॉल्व होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से रिलेटेड करप्शन जो है उसको भी कम किया जा सकता है। जब अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, 5 इयर्स में एक टाइम इलेक्शन होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो फिर एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इस जो है ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन अपने नियम कायदों को ठीक से इंप्लीमेंट करा पाएगा, तो उससे जो है करप्शन के केसेस घटेंगे डेफिनेटली, ऐसा उम्मीद है। फोस्टरिंग स्टेबल गवर्नेंस, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड इनस्टेबिलिटी व्हिच माइट incentivize politicians to engage in corrupt practices to secure power. Simultaneous elections could promote a stable government by reducing the frequency of electoral cycles, thereby potentially reduce the desperation among politicians to restore the corrupt practices to maintain or gain power. देखो दोस्तों क्या होता है आजकल, सपोज एक पार्टी पावर में है, उस पार्टी के पास में सिर्फ इतने ही विधायक या सांसद हैं जिससे गवर्नमेंट बनी हुई है,
दूसरी पार्टी को ऐसा लगता है अगर हम इनके कुछ लोगों को अपने साथ मिला लें तो सरकार गिर जाएगी और वापस से इलेक्शंस हो जाएंगे। और वापस से इलेक्शन होने की चाहत में फिर वो करप्शन वहां पर एक ब्रॉड लेवल पर चलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस तरह के जब स्टेबल गवर्नेंस रहेगा तो उस तरह के करप्शन को भी रोक लगाई जा सकती है। और लास्ट है बच्चों, स्ट्रेंथनिंग ओवरसाइट मैकेनिज्म विद सिमल्टेनियस इलेक्शंस देयर कुड बी अ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बाय election commission and anti-corruption agencies. This could lead to better enforcement of electoral laws and regulations, है ना, deterring corrupt practices. तो इन सारे तरीकों से हम करप्शन को घटा सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है रिड्यूस कॉस्ट की। तो देखिए, मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, कहीं ना कहीं पैसा तो देश का ही खर्च होता है। तो उस पैसे को कैसे कम किया जा सकता है? अब देखिए, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का फंडिंग ही शामिल नहीं, गवर्नमेंट का पैसा ही खर्च नहीं होता है। गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें पैसा खर्च होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम नागरिक का पैसा भी खर्च होता है अगर वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए, अपने सिर्फ वोट डालने के पर्पज से। तो रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन से एक सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ईवीएम्स एक्स्ट्रा आपको इकट्ठा करना पड़ेगी पूरे देश में एक साथ ईवीएम से। तो वो ईवीएम्स जो आज के तारीख में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम पर जितनी ईवीएम्स लग रही है उतनी ही ईवीएम्स हमें चाहिए रहेगी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के टाइम पर। तो हमको सिर्फ ईवीएम्स को डुप्लीकेट करना है। इतना करने से हम जो एक ही चीज को दो दो बार करना पड़ता है 5 साल में, वो पूरा एक साथ हो पाएगा। तो उससे इलेक्शन फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाने से कॉस्ट कम होगी। कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस जो बार बार यूज होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को हम बार बार एक जगह से दूसरे के मूव करते हैं, पुलिस फोर्सेस को जो है हम एक जगह से दूसरे के मूव करते हैं, दूसरे और भी डिपार्टमेंट के लोग जो लगे हैं उनको जब एक ही बार उपयोग करना होगा तो फिर वहां पर हमें कम पैसा खर्च करना रहेगा। स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जो है और भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। उससे कई सारी योजनाएं, पॉलिसीज ऐसी जिनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उनका टाइम से इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, स्कीम्स डिले नहीं होगी। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जब एक साथ चलेगा तो उससे भी काफी सारे पैसे की बचत होगी। Efficient utilization of funds by reducing the number of elections and consolidating resources, one nation, one election would enable more efficient utilization of funds allocated for conducting elections. The saving generated could be redirected towards the other developmental projects. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है? सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एक ही पार्टी जो है एक ही राज्य में लोकसभा के लिए अलग से कैंपेनिंग करती है, स्टेट असेंबली की अलग से कैंपेनिंग करती है। अलग अलग टाइम पर कैंपेनिंग करने से बैनर, पोस्टर, व्हीकल्स का फ्यूल, ये सारी चीजें। अभी तो मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें था कि अप्रैल मई के महीने में तो डीजल की जो खपत है वो बढ़ना थी, वो बढ़ नहीं पाई। और बढ़ने के पीछे रीजन जो दिए जा रहे थे कि ब्रॉड लेवल पर इलेक्शन कैंपेनिंग जब चलेगी तो बड़े व्हीकल्स का यूज होगा, ट्रूप्स की मोबिलिटी में बड़े व्हीकल्स लगते हैं, इसलिए डीजल की खपत बढ़ेगी, पर वैसा नहीं हुआ। तो रिडक्शन इन इलेक्शन इकोनॉमिक डिस्रप्शन, की कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन आ जाने की वजह से कैश के फ्लो पर पाबंदी लग जाती है। एक व्यक्ति जो है एक मिनिमम केस रख सकता है, उससे ज्यादा केस लेकर के वो जो है मूव नहीं कर सकता है। उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, मार्केट पर काफी असर होता है। तो जब 5 ईयर्स में एक बार ही इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकेगा। तो आज के वीडियो हमने समझा कि किस तरह से गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरह से करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है और किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो पहले कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ आप किस एंट्री के लिए कहां से प्रिपेयर कर रहे हैं ये बताना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जीडी के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, साथ ही साथ पीपीडीटी आपकी आती रहेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की